बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा हमने 9.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन अप टू 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, मैं 11 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। इलेवन क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है k टू दी पावर 1 to 2 plus c to the power k। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर जो है, इसका मतलब ये है, ये समेशन का सिंबल है। समेशन का मतलब है यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है, of whose first term, if you want to find out the first term, you have to put k equal to 1, यानी k 2 plus 3 to the power 1। If you want to find out the second term, so 2 plus 3 to the power 2। This is the first term, this is the second term। You have to put 1, 2, 3 and so on up to 11 to find the different terms up to 11। So third term you want to find out the 2 plus 3 to the power 3 and 11 term will be 2 plus 3 to the power 11। ठीक है, first you have to write all the terms। Now you have to find out the sum of this series। देखिए यहाँ पर 2 कितने टाइम्स you are seeing here, that is in 11 times। ठीक है, टोटल टर्म्स कितनी है, 11 है। तो 11 टाइम्स 2 is coming, so sum of all 2's will be 2 into 11, है ना। सारे जितने भी 2 आ रहे हैं उनका सम हमने फाइंड आउट कर लिया। क्योंकि 11 टाइम्स आ रहे हैं उनका सम कितना हो जाएगा, दैट विल बी 22। अब ये 3 जो टर्म आ रही है 3 की पावर्स में है, दीज आर इन जीपी। 3 plus 3 to the power 2, 3 to the power 3 and so on। We have separated these terms because these are forming GP, है ना। 2's are not forming GP, so we have separated 2। The addition of 2 was very simple, so all 2's are repeating 11 times, so then sum will be 22। Now we are applying here GP। So first term is 3 to the power n, they are 11 term minus 1 upon 3 minus 1। So it is equal to 22 plus 3 into upon 2, 3 to the power 11 minus 1। But this is the sum of this is the answer of this question। Okay, we have find out the sum of this series। ठीक है, so in this question we have first we find the all 11 terms and separating GP, ठीक है, which is forming by 3 and 2 are separated where the sum of all 2 is 22। Here we have applied the formula of GP, sum of n term। ठीक है, this is the answer। ठीक है, आंसर की फॉर्म हो सकता है कुछ चेंज हो, बात दूसरी है। यहाँ आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें एसएम लेने का भी कोई फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, एसएम लेना चाहोगे तो इतना कर सकते हो आप, एसएम लेना चाहो तो 2 अगर एसएम ले लिया 344 हो जाएगा। 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 टू दी पावर 12 हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो इतना कर सकते हो, बहुत सब 41 प्लस 3 टू दी पावर 12 लिख दो अपॉन 2। वैसे तो ये आंसर भी ठीक है, ये आंसर भी ठीक है, ज़्यादा जरूरी नहीं है आप ऐसा करो क्योंकि ये ठीक है, ये भी अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया इसी तरीके से। तो इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, बस आपको इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। बस इसमें नई चीज़ क्या थी, ये सिंबल था जो आपने पहले यूज़ नहीं किया है 10 की क्लास में।
इस सिंबल का मतलब है कि यू हैव टू ऐड ऑल द टर्म्स। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, द सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1, फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द सम। तो सम ऑफ थ्री टर्म्स ऑफ जीपी, तीन टर्म का सम का जो है, जीपी की थ्री टर्म्स हैं उनका सम 39/10 दिया हुआ है। तो आप लेट कर लो थ्री टर्म्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मान लो कि फर्स्ट टर्म आपकी ए है, सेकेंड टर्म कितनी हो जाती है, ए आर हो जाती है, थर्ड टर्म कितनी हो जाएगी, ए आर स्क्वायर हो जाएगी। इनका सम कितना है 39/10। यह हमें सम पता है। जब हमें इसका सम पता है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एंड द प्रोडक्ट इज 1। प्रोडक्ट कितना है, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, इनका प्रोडक्ट कितना है, वो 1 गिवन है। तो ए इंटू ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वी आर मल्टीप्लाइंग ए, all three will be a cube and r cube is equal to 1. It means ar is equal to कितना हो गया, 1 हो गया। तो we got the one relation ar is equal to 1। तो यहाँ पर ar की जगह यूज करके हम किसी एक की वैल्यू को पुट कर सकते हैं दूसरी के टर्म में। अगर हम a इज इक्वल टू पुट करना चाहें तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1/r हो जाएगा। सपोज हम यहाँ पर पुट करते हैं, a की जगह वी आर पुटिंग हेयर 1/r, ठीक है। ए आर की वैल्यू तो 1 ही है, तो डायरेक्ट 1 ही पुट कर देते हैं। ए आर स्क्वायर, ए की जगह वी आर पुटिंग 1/r, तो आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10, ठीक है। यहाँ पर हमारी वैल्यू आई थी, हमने पहले तीनों का प्रोडक्ट गिवन है 1, है ना। तो ए क्यू आर क्यू इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/r आ रही है। जब ए की वैल्यू 1/r है ना, तो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं, ए की जगह 1/r पुट किया। ए आर की वैल्यू कितनी है, अच्छा ए की जगह हम यहाँ पर 1/r पुट कर रहे हैं, तो ये ए आर की वैल्यू तो 1 ही है। यहाँ पर ए आर की जगह तो हमने 1 पुट कर दिया। अब ए की जगह पुट किया तो 1/r आ गया। तो यहाँ पर ही आर से एक पावर हमने आर कैंसिल किया। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने आर एलसीएम ले। अगर हम आर एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39/10, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10r स्क्वायर प्लस 10r प्लस 10, है ना। मैंने स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख दिया, डिसेंडिंग पावर ऑफ r की टर्म में लिख दिया, इक्वल टू 39r हो गया। अब 39r को हम लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो इट विल बी 10r स्क्वायर माइनस 29r प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। 39 को उधर लेके आए तो माइनस में हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। तो 10 टाइम में कितना हो गया, 100 हो गया। तो 100 को हम क्या कर सकते हैं, 25 4 जा 100, तो 10r स्क्वायर माइनस से 25 4r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, कितना कॉमन आ रहा है, दोनों 5r से डिवाइड हो जाएंगी। तो 5r हमने कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, 2r माइनस के 5। यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। यानी कि r इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2/5, ठीक है, या 5/2, दो आंसर आ रहे हैं।
तो आर की अगर हम दो वैल्यू निकालेंगे, एक की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, एक ही वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अगर हम आर इक्वल टू 5/2 लेते हैं फिर 2/5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जब हमने तीनों ही टर्म फाइंड आउट कर ली, ए भी हमने फाइंड आउट कर लिया और आर भी फाइंड आउट कर लिया। अब इन्होंने क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है, ये क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म। तो कॉमन रेशियो आपके दो आंसर आ रहे हैं, 2/5 और 5/2। तो टर्म भी फाइंड आउट करनी है। तो टर्म का मतलब है फर्स्ट थ्री टर्म, तो पहली थ्री टर्म्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप ए की वैल्यू 5/2 लेते हो तो ठीक है, तो टर्म क्या हो जाएंगी 5/2। पहली टर्म हमने 5/2 ली, दूसरी कितनी है ए आर है। ए आर का मतलब है 5/2 2/5 की मल्टीप्लाई करी तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर ए आर स्क्वायर है, जब ए आर स्क्वायर लिया है आपने, ठीक है, तो ए की जगह आप क्या पुट करोगे 5/2, ये कितना है आर स्क्वायर किया 4/25। तो 5 इंटू लिख देता हूँ मैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। ए की जगह हम पुट कर रहे हैं 5/2 इंटू 4/25, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आया आपका 2/5, यानी कि 5/2 1 2/5। ठीक है, ये तीन टर्म हो गए। अगर हम उल्टा करते हैं, अगर हम ये ले लें, ए को 2/5 ले लें, तो ये रूट आ जाएगा 2/5 1 और ये 5/2 है। तो दो आंसर हो गए आपके, एक ये वाला आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। दोनों ही आंसर सही होंगे। ठीक है, दोनों ही लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही लिखने चाहिए क्योंकि दो वैल्यू आई। ठीक है, अब इसको दोबारा समझा देते हैं एक बार और। क्वेश्चन में क्या गिवन था कि सम ऑफ थ्री टर्म, तीन टर्म का सम जो है वो 39/10 है और उन तीनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने लेट किया, लेट द थ्री टर्म्स बी ए ए आर स्क्वायर। पहले आप ये लिखोगे जो हमने लेट किया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन उनका सम कितना है वो 39/10। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन प्रोडक्ट कितना है वो दैट इज इक्वल टू 1। तो पहले हमने प्रोडक्ट वाले को सिंप्लीफाई कर दिया, उससे हमें ए आर इज इक्वल टू 1 आ गया। ए की वैल्यू 1/r आ रही है, तो ये लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 और 2 हमने बनाई थी। ठीक है, पुट करने के बाद हमने ये हमारा ये एक ही जगह हमने 1/r पुट किया है इक्वेशन 1 के अंदर। उसके बाद फिर हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो फिर वो काम है जो आप 9 10 में करते आ रहे हो, है ना। इसकी आर की वैल्यू हमने सॉल्व कर दी। जब आर और ए की वैल्यू आ गई तो हमने आंसर जो है उन्होंने रेशियो पूछा था और वो टर्म्स भी पूछी थी। तो टर्म्स क्या होंगी, वो टर्म्स के दो आंसर पॉसिबल आ रहे हैं 5/2 1 2/5 या 2/5 1 5/2। तो ये दो आंसर। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। क्वेश्चन लेंथी जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है समझने में भी या ना करने में। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, द हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3 टू द पावर 2 3 टू द पावर 3 आर नीडेड टू गिव द सम। बेटा सम भी दिया हुआ है उन्होंने, जीपी भी दी हुई है, आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये क्वेश्चन इसी तरह है जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किए थे, है ना, अब तक के। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, जैसे अभी हमने किया, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी 16 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट थ्री टर्म्स। जैसे हमने पहली थ्री टर्म क्या ली थी ए, है ना, ए आर और ए आर स्क्वायर। तो अगली तीन तीन थ्री टर्म क्या हो जाएंगी, ए आर क्यू, ए आर 4, ए आर 5। तो उनका सम दिया हुआ है, अलग दिया हुआ है 128। फाइंड डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो एंड द सम ऑफ एन टर्म ऑफ जी। तो ये क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हो, है ना। चलिए अच्छा मैं बता देता हूँ, इसमें कुछ मुश्किल काम नहीं है। 14 है क्वेश्चन नंबर, जो इस क्वेश्चन को ये दिया हुआ है कि फर्स्ट थ्री टर्म ए और ए आर स्क्वायर,
इन तीन टर्म का सम वो गिवन है आपको 16। नेक्स्ट थ्री टर्म उनका जो सम है वो दिया हुआ है आपको 128। नेक्स्ट थ्री टर्म कौन सी होंगी? AR3, AR4, AR5, ये गिवन है आपका 128। अब आपको A और R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये दो इक्वेशन है, इन्हें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप डिवाइड कर दो। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन। जब हम डिवाइड करेंगे, बड़ी वाली को हम छोटे वाली से डिवाइड कर रहे हैं और कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ सकता है इसमें? इसमें कॉमन आ सकता है AR3 कॉमन आ रहा है, ये हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ R, यहाँ R², ठीक है, इजिकल टू 128। इसको हमने डिवाइड किया फर्स्ट इक्वेशन में। इसमें क्या कॉमन आ रहा है? A आ रहा है, A कॉमन है सब में, तो 1 + R² हो गया। ये 16 इधर हो गया। तो यहाँ A से देखो, ये A कैंसिल हो गया, ये पूरी टर्म एग्जैक्टली सेम है। तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई 1 + R²। ये R³ इजिकल टू हो गया इक्वल टू, यहाँ इसको आप डिवाइड कर सकते हो। 16 8 कितने होते हैं? 128, ठीक है। तो ये 8 आ गया, 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2⁻³ लिख सकते हो। R इजिकल टू कितना हो जाएगा? 2 आ गया। तो हमें R की वैल्यू पता चल गई 2। जब हमें R की वैल्यू 2 पता चल गई, तो यहाँ पुट करके इक्वेशन 1 में A की वैल्यू निकाल सकते हैं। R की जगह हमने 2 पुट किया, तो ये हो जाएगा 2A + 4A इजिकल टू 16। 4 × 6, R की जगह हम 2 पुट कर रहे हैं, ये आ रहा है आपका A, 2A, 2 2 4A, 4 × 6 7A आ रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है 7A इजिकल टू 16/7। तो A इजिकल टू कितना आ जाएगा? 16/7 आ जाएगा। अब आपको टर्म निकालनी है। टर्म निकालने के लिए आप A की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। एक मिनट। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो एंड द सम ऑफ n टर्म। एक मिनट में इसका आंसर देख लें, थोड़ा और सा लग रहा है। 14 है, 9.3 इसका 14। नहीं, ठीक ही है, ठीक है। तो हमने ये A फाइंड आउट कर लिया और R फाइंड आउट कर लिया। फिर सम ऑफ n टर्म निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट टर्म है ना, R⁴n -1, R-1, यानी कि 2 - 1 कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। इसे लिखने की जरूरत नहीं है, देख पूरा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना था, इसमें ये चीज समझने की थी कि पहले मैंने आपको ओरली बता दिया था कि पहली 3 टर्म हमने ये ले ली, अगली 3 टर्म ये हो जाएंगे। उनका सम है, उनको बस सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना ये आपको आना चाहिए, क्योंकि आप अब तक 10th में जो है इस तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। तो ये और आर की वैल्यू हमने निकाल ली, और ये वैल्यू हमने, जब ए और आर पता चल गया तो सम का हमने फॉर्मूला लगाया। देखो क्वेश्चन नंबर फिर 15 है। गिवन ए जीपी विद ए फर्स्ट टर्म दी हुई है और सेवेंथ टर्म दी हुई है। तो वो सेवेंथ टर्म 64 दी हुई है। जैसे जो चीज दी हुई है वो रिलेशन आप यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे हमने लिखा है। फिर उसके बाद उसकी वैल्यू पुट करके उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अधिकतर क्वेश्चन में यही काम करना है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करोगे 15 भी, ठीक है, और 16 भी इसी तरह करना है। फाइंड ए जीपी फॉर द विच द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4। पहली दो टर्म का सम -4 है, तो पहले दो टर्म क्या ले लेना? ए और ए आर ले लेना। एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। जो कंडीशन जो है ना हमने ऊपर यूज करी थी ना, वैसे ही जैसे जो फर्स्ट 4 क्वेश्चन किए थे इसी तरह के क्वेश्चन थे। जैसे क्वेश्चन ये है, इस तरह से क्वेश्चन 15 है, 16 है और 17 है, ठीक है। इसी तरीके के क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में आपको करने हैं 15, 16, 17, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 बता रहा हूँ।
देखो 18 क्वेश्चन में बेटा ये 8 दिया हुआ है, 8, ये 2 बार 8 है, फिर 3 बार 8 है, ठीक है, फिर 4 टाइम्स 8 है। इस तरह से सीक्वेंस बन रही है एंड सो ऑन। कितनी टर्म का हमें सम फाइंड आउट करना है? फाइंड द सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म का सम फाइंड आउट करना है। अब देखो आप ये अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर आप सोच रहे हो ये जीपी है तो जीपी नहीं है, देखो 88 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं, अगर हम रेशियो निकालते हैं तो 88 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो कितना आएगा? 11 आ जाएगा। लेकिन 888 को डिवाइड करेंगे 88 से, विच इज नॉट इक्वल टू 11। 888 को 88 से डिवाइड करते हो तो ये 11 नहीं आ रहा, ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा। आएगा समझ में? तो ये रेशियो जो है इक्वल नहीं है, तो ये जीपी नहीं है, तो जीपी नहीं है तो जीपी का फॉर्मूला भी हम नहीं लगा सकते। ठीक है, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे 1 से लेके 17 तक वो सारे जीपी में थे, मगर ये क्वेश्चन सबसे अलग है। ठीक है, इसमें क्या फर्क है कि ये जीपी नहीं है। अब हमें इसे जीपी बनाने की कोशिश करेंगे, अब इसका सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सम फाइंड आउट हम ऐसे तो फाइंड आउट कर नहीं सकते इजीली। अगर ये जीपी बन सकती है, ठीक है, तो हमने क्या काम किया, पहले हमने 8 कॉमन ले लिया सम में। हमें इन सीक्वेंस का जो दिया हुआ है इसका सम फाइंड आउट करना है। तो सम मान लिया कि 8 के बराबर है तो 8 कॉमन ले लिया। जब 8 कॉमन ले लेंगे तो ये 1 प्लस 1 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 से डिवाइड करके ये आ गया एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, 8 से डिवाइड कर दिया सारे टर्म को, फिर हमने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई किया। 9 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, ये हो जाएगा 9। ये एक मेथड है जो करने का, इस तरीके के क्वेश्चन जो सेम डिजिट आ रही है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, चाहे 7 हो, इनका सम फाइंड आउट करने का ये मेथड है जो मैं बता रहा हूँ। आपको हमेशा ऐसे ही करना होगा। पहला काम क्या करना है, पहले आपको कॉमन ले लेना है जो नंबर रिपीट हो रही है। ठीक है, फिर 9 से, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9 से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि वैल्यू चेंज ना हो जाए, है ना। 8 तो हमने कॉमन लिया था, बाहर ले लिया था, उससे कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। अब अगर हम अपनी तरफ से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। हम अपनी तरफ से नहीं कर सकते, हम उसमें से ही कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, 9 हमारे पास नहीं है, हम 9 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, और इसका आपको पता चलेगा। 8/9 है, हमने क्या काम किया, इसको लिख लिया 10 - 1। ठीक है, 99 को हम लिख सकते हैं 100 - 1, इसको लिख सकते हैं 1000 - 1, इसको लिख सकते हैं हम 10,000 - 1, है ना। अब आप देखो, आप सिमिलरिटी लग रही होगी आपको, है ना, हर बार 10 आ रहा है तो रेशियो फिर कांस्टेंट हो गया। अब हमने क्या किया, 8/9 ये 10 है, ये 10 टू दी पावर 2 हो गया, ये 10 टू दी पावर क्या हो गया, 3 हो गया, ये 10 टू दी पावर क्या हो गया, 4। ये हमने 10 वाले लिख लिए। अब ये 1 अलग अलग है, -1 -1 -1 कितनी बार आ रहा है, ठीक है, ये हमने अलग अलग लिख दिया, 1 + 1 + 1, माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, ये भी एन टाइम्स है, ये भी एन टाइम्स है, ये क्या हो गई आपकी, अब जीपी बन गई। जीपी कैसे बन गई, आप इसको इससे डिवाइड करोगे 10 आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तब भी 10 आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तब भी 10 आएगा, सेम नंबर आ रही है। ये 100 को आप 10 से डिवाइड करोगे 10 आएगा ना, 1000 को 100 से करोगे तब भी 10 आएगा। अब रेशियो क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, जो कि पहले नहीं हो रहा था। स्टार्टिंग में रेशियो अलग अलग आ रहा था, है ना, यहाँ पर 11 आ रहा है, यहाँ 11 नहीं आ रहा। तो हमने जो है रेशियो को सेम बना लिया। उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, हमने 8 से पहले क्या किया, कॉमन लिया, फिर 9 से मल्टीप्लाई किया। 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें उसकी वैल्यू चेंज ना हो जाए, इसलिए डिवाइड भी करना पड़ा। फिर 9 को हमने 10 - 1, इसको 100 - 1, इसको 1000 - 1 लिखा। अब ये आपकी जीपी बन चुकी है, तो अब हम इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। 8/9
क्या फॉर्मूला होता है? ए फर्स्ट टर्म आर टू दी पावर एन माइनस वन, है ना, एन टर्म है तो यहाँ पर पावर एन आ गई, फिर यहाँ आ गया आपका टेन माइनस वन। अब एन को एन टाइम्स ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? एन आ जाएगा। बस ये पूरा हो गया क्वेश्चन। आप इसको ऐसे लिखना चाहो, मल्टीप्लाई करके लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 80 अपॉन टेन माइनस वन, 9 हुआ, 9 9 जो 81, टेन टू दी पावर एन माइनस वन माइनस 8 अपॉन एन, ये हो गया, है ना। 8/9 की मल्टीप्लाई इस एन से भी करनी है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और डिफरेंट क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। ठीक है, इसको आपको जो है ध्यान से करना होगा। यहाँ पर चाहे कोई भी नंबर हो, जैसे मैंने बताया जरूरी नहीं 8 8 हो। ठीक है, तो वो अगर 9 9 होगी तो ये तो फिर प्रॉब्लम आसान हो जाएगी। अगर पहले से 9 9 है तो आप 9 कॉमन ले लोगे, 9 को सॉरी 9 को 10 माइनस वन लिख सकते हो, उसको 100 माइनस वन लिख सकते हो। 9 के अलावा कोई और नंबर है ना, तब आपको क्या करना होगा, पहले आपको वो कॉमन लेना होगा, चाहे 2 2 हो, कोई भी नंबर हो। ठीक है, तो आपको कॉमन लेने के बाद 9 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड करना होगा, फिर इसको हमने इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे, फिर जीपी को सेपरेट कर लेंगे, जो जीपी नहीं है उसको अलग कर देंगे, फिर यहाँ हमने जीपी का फॉर्मूला यूज कर लिया, फिर हमने इसको अलग ऐड कर दिया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सिक्वेंस 2 4 8 16। तो ये बेटा इसमें कुछ नहीं है, तो सिंपल है। आपकी हो सकता है ना समझ में आए, ये है आसान। देखो सीक्वेंस दी हुई है 2 4 8 16 32, इनकी मल्टीप्लाई करनी है 128 32 82 1/। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म। कोरस्पॉन्डिंग टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म की मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से करो, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है? 128, है ना। तो उनका सम फाइंड आउट करना है, प्लस करना है। 4 की मल्टीप्लाई करनी है 32 से, फिर 8 की मल्टीप्लाई करनी है 8 से, 16 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से, 32 की मल्टीप्लाई करनी है 1/2। बस मल्टीप्लाई करने के बाद इनको ऐड करना है। ठीक है, अब आप ये देखो, इसमें टर्म कितनी है? 5 टर्म है, इनका सम फाइंड आउट करना है। अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर हम रेशियो निकालना चाहें इसका, तो रेशियो क्या होता है? हम सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं फर्स्ट टर्म से, है ना। मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, फिर इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 32 से 32 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया? 1/2 आ गया। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म है, तो हमें सम फाइंड आउट करना है फिर 5 टर्म का। फर्स्ट टर्म कितनी है? 2 इंटू 128। ठीक है, तो आर टू दी पावर एन माइनस 1/2 में 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 5 256। यहाँ पर 1/32 हो जाएगा, 1 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 2, 30
माइनस के 31/32 माइनस के 1/2 माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ठीक है। 2 अब ये वाला कैंसिल कर सकते हो, 16 से इसे कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। 16 बन जाए 16, कितना बचेगा 9, 16 16 6 96। तो यानी कि सम कितना आ गया, ये आ गया आपका 16 बन जाए 16, 16 3 जा 48, 49, यानी कि उनका सम जो होगा 496। इनकम हमने फाइंड आउट कर लिया 496, क्योंकि सिर्फ 5 टर्म है ये इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, जो आपकी 5 टर्म्स आ रहे हैं कोरस्पॉन्डिंग टर्म, इनका प्रोडक्ट करो, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करो कोरस्पॉन्डिंग टर्म का। कोरस्पॉन्डिंग टर्म का मतलब है फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करो, सेकंड टर्म की सेकंड टर्म से, थर्ड टर्म की थर्ड टर्म से, फोर्थ वाले की फोर्थ से, फिफ्थ से फिफ्थ। उसके बाद आपका आ जाए टर्म ऐड करो पांचों टर्म को। तो ऐड करने के लिए हमने क्या करा, ये क्योंकि जीपी है, जीपी बन रही है, रेशियो आप फाइंड आउट करोगे 1/2 रह रहा है, तो हम इसमें जीपी का फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया। ए क्या है आपकी फर्स्ट टर्म, ये r⁴n -1 r-1, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, सोल्व करना आपके हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे सोल्व कर सकते हो, दिस इज नॉट नेसेसरी, जैसे मैंने किया है अपने एग्जैक्टली वैसे ही करो आप अपने हिसाब से, कोई सी मल्टीप्लिकेशन पहले या बाद में कर सकते हो, आपके ऊपर है, इतना आपको आस लेते, ठीक है। 10 तक का यहाँ वाला काम यहाँ तक का मेरे को बताने की जरूरत थी, वो मैंने बता दिया, ये आपको सब तो मैंने पूरा दिया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हो, जरूरी नहीं जैसा मैंने कैंसिल किए तो हम वैसे ही करो, है ना। आप पहले मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर सकते हो, इसको ऊपर ले आकर कैंसिल कर सकते हो, जैसे आप कंफर्टेबल है। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ द सेम, इसी तरीके से, है ना, जैसे हमने ये वाला किया 19, इसी तरीके से ये को शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टर्म ए आर स्क्वायर, है ना, इनकी मल्टीप्लाई करनी है आपस में कोरस्पॉन्डिंग टर्म की, और डिवाइड करना है, जैसे हमने रेशो निकाला था, रेशो निकालने के बाद फिर सम भी फाइंड आउट किया था। इन्होंने सम नहीं बोला फाइंड आउट करने के लिए, इन्होंने सिर्फ बोला कि रेशो बता दो, जैसे हमारा रेशो कितना आया था, 1/2 आया, ठीक है, ये उससे भी आसान होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखो, फाइंड 4 टर्म नंबर फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द, चलो ये टर्म क्वेश्चन भी आसान है, लेकिन इसको मैं कर रहा हूँ 21, ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, 21 वाला बता देता है। ये है फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन विच द थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म, जो थर्ड टर्म है वो ग्रेटर है फर्स्ट टर्म से बाई 9, एंड द सेकेंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ टर्म, और सेकेंड टर्म ग्रेटर है किससे, फोर्थ टर्म से बाई 18, है ना, सेकेंड टर्म ग्रेटर है फोर्थ टर्म बाई 18। तो 4 नंबर आपको फाइंड आउट करनी है। हम 4 नंबर हमने क्या लिया है, 4 नंबर हमारी क्या होंगी, ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, ये 4 नंबर हमने लेट किए। अब यही वैल्यूज हम जो है ना यहाँ पे पुट कर लेते हैं। यहाँ अगर हम पुट करते हैं A3 का मतलब थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कौन सी होगी, ए आर स्क्वायर होगी, तो ए आर स्क्वायर माइनस ए इजिकल टू कितना है, 9 है,
तो यहाँ पर अगर हम a कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। हमने इसका नाम फर्स्ट इक्वेशन रख दिया। ठीक है, इसी तरीके से आपको जो है फिर जो सेकंड कंडीशन दी हुई है, सेकंड टर्म इज ग्रेटर है फोर्थ टर्म से। सेकंड टर्म कौन सी है, ए आर स्क्वायर, ओ सॉरी थर्ड टर्म थी, सेकंड टर्म आपकी ये ए आर है, ए आर माइनस के ए आर क्यू जो ग्रेटर है वो 18 है। यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया ए आर, कितना आ जाएगा 1 माइनस के आर स्क्वायर इजिकल टू 18 आ गया। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। सेकेंड को अगर हम फर्स्ट से डिवाइड करते हो जाएगा ए आर स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया बेटा 9। तो सॉरी हम डिवाइड कर रहे हैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, तो ये 9 टू 18 हो गया। ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, सिर्फ फर्क क्या है, ये 1 माइनस आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर माइनस 1 है, तो माइनस साइन का फर्क है, तो माइनस हमने यहाँ लगा दिया। माइनस का फर्क, या तो माइनस यहाँ कॉमन ले लो चाहे यहाँ कॉमन ले लो, ये ऐसे कैंसिल हो गया। तो माइनस आर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया, आर इज इक्वल टू -2 हो गया। जब आर की वैल्यू -2 पता चल गई तो यहाँ पर रख के हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इज इक्वल टू हो जाएगा -2 पुट किया हमने 4, 4 माइनस 1 3 हो गया, तो 9/3 हो जाएगा। 9/3 का मतलब 3 हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई, और आर की वैल्यू कितनी है -2। तो हमें 4 टर्म बतानी है ना, तो 4 टर्म क्या हो जाएंगी, ए कितना है आपका 3, फर्स्ट टर्म हो गई। ए आर का मतलब ए की और आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 हो गया। फिर ए आर स्क्वायर है ना, आर का स्क्वायर करेंगे 4 3 या 12 हो गया। फिर कितना है, ए आर क्यू है तो माइनस से 24 हो गया। तो ये आपकी जीपी हो गई। आप इसको इससे डिवाइड करोगे -2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तब भी -2 आएगा, ऐसी है। ठीक है, और चारों टर्म कैसी है, वो आपकी जीपीवी फॉर्म कर रही है। ठीक है, और 3 -6 और 12 और -24, ये इस तरीके से हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये क्वेश्चन आपको देखने में शायद मुश्किल लग रहा हो, बट जो गिवन कंडीशन थी उन्हीं कंडीशन का हमने यूज किया है। तो आप यहाँ तक आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये 21